हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आपसे बिलोंग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके भी एक और चैनल है, इसको भी फॉलो करके यहाँ पे रख लेना। इसके ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो इस चैनल का लिंक इधर आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी फिलहाल देखा गया तो आपको बताइए एक ही टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो है कल का दिन। यस, कल आपको पता ही है 1 फरवरी। बाकी दुनिया के लिए भाई संडे रहेगा, मौज करेंगे, बट हम शेयर बाजार वालों की अगर बात कर ले तो आपको बताइए इवन दो संडे होने के बावजूद कल मार्केट यहाँ पे ओपन होने वाला है, बिकॉज बजट का त्यौहार है। सो बजट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो कल यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हमारे सामने रिवील होते हुए देखने को मिलने वाली है। बहुत सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, और इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोग उसी चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि कल बजट देखने को मिलने वाला है। सो कौन से ऐसे शेयर्स है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनके ऊपर बाजार का सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा, उसी के बारे में बातचीत हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब जब निर्मला सीतारामन जी यहाँ पे बजट से रिलेटेड स्पीच देंगी तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि निर्मला सीतारामन जी पहले हेडलाइन बताएंगी। हेडलाइन मतलब जैसे कि टैक्स, इनकम टैक्स, फिर उसके बाद इनकम टैक्स में क्या कोई बदलाव है नहीं है, प्लस माइनस जो भी कोई चीज़ें हैं उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट करेंगी। क्रिप्टो, देन क्रिप्टो से रिलेटेड वो अनाउंसमेंट यहाँ पे करेंगी। सो देखा गया कि जब भी निर्मला सीतारामन जी कोई भी हेडलाइन यहाँ पे कहेंगी, ठीक है, उसके बाद वो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर सारी बातें सामने रखेंगी। तो कौन कौन से कंपनीज के ऊपर उस वक्त आपका ध्यान होना चाहिए, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और देखो, कॉमन सेंस की अगर बात कर ले तो हर एक सेक्टर उम्मीद लेकर चलता है, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, या फिर ऐसे टॉपिक जिसको तो पक्का कवर कल निर्मला सीतारामन जी यहाँ पे करेंगे ही करेंगी, उसी के बारे में बातचीत हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। सो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले निर्मला सीतारामन जी की बात कर ले, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट अगर करेंगी तो आपको बताइए हमारे इंडिया की ग्रोथ के हिसाब से आपको बताइए किस चीज़ से रिलेटेड अनाउंसमेंट होगा। बिल्कुल सही, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेक्स बोलते हैं, इसका अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा 110%। ठीक है, मतलब देखिए इसके पहले की अगर बात कर रहे हैं, हर बजट में कैपेक्स का अनाउंसमेंट होता है। 2022 की अगर बात करें, FY22 की बात करें तो 5.5 लाख करोड़ का कैपेक्स था। 23 की बात करें वो बढ़कर 7.5 लाख करोड़ तक आ गया। देन 24 की अगर बात कर ले तो पहली बार 10 लाख करोड़ को टच कर लिया। 25 की बात कर ले तो 11.11 लाख करोड़, ठीक है, हम लोगों को बजट देखने को मिला था। किसको लेकर? इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपेक्स को लेकर। और ये जो FY26 हम लोग को देखने को मिला था उसमें 11.11 से कितना हुआ था, 11.21 लाख करोड़, इतना हम लोग को बजट देखने को मिला था कैपेक्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। सो इस वक्त फिनेंशियल ईयर 27 की बात करें, मतलब 26-27, तो वो कितना होगा ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। एंड जब भी निर्मला सीतारमन जी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स की यहाँ पे बात करेंगी तो आपको पता ही इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कितने सारी कंपनियां, कितने सारे ग्रुप है। यस, सबसे पहले तो भाई अदानी फोकस में आएगा, ठीक है, मार्केट तो ओपन है ना, आपको पता है, अदानी फोकस में आएगा। देन लार्सन एंड टूब्रो, बड़े बड़े कंपनी। देन शाहपुर जी पॉलिन जी की रिसेंटली लिस्ट हुई हुई कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे कंपनी है। KEC इंटरनेशनल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, देन उसी के साथ साथ IRB की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे आप लोगों को कंपनीज यहाँ पे इंफ्रा से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, उनके ऊपर आप फोकस रखते हो। इंफ्रा मतलब उसमें आप लोगों को यहाँ पे स्टील भी देखने को मिल जाता है, सीमेंट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर बड़ा एलोकेशन आएगा तभी तो जाके भाई स्टील सीमेंट का भी डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी तो इनके ऊपर फोकस हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सेकंड पॉइंट की बात कर ले दोस्तों तो रेलवे, ठीक है। सो रेलवे की भी बात करें, वो भी इंफ्रा से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे कवर रहती है। बट रेलवे सेक्टर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इसके पहले का बजट FY22 में 2,15,000 करोड़ का था, 23 में 2,45,800 करोड़ के आसपास था, फिर 2,40,000, फिर 265,200, और लास्ट टाइम तो भाई बहुत ही बड़ा खेल हुआ था। मतलब लास्ट टाइम का बजट देखो,
जो एक साल पहले था वही बजट बिल्कुल सेम। किसका? रेलवे का। एकदम ही धोखा हो गया था भाई। बजट के पहले तो बड़ी बड़ी बातें कि रेलवे में ये होगा वो होगा इतना बढ़ेगा, और जब हकीकत हुआ एकदम फ्लैट, कोई भी मूवमेंट नहीं, रेलवे स्टॉक दना दन क्रैश हुए थे। ठीक है। सो यहाँ पे कल के दिन की बात कर तो अनुमान यह है कि इस वक्त का रेलवे बजट लास्ट टाइम जैसा नहीं होगा। अब वो सच किसी को पता नहीं है भाई, वो तो कल ही पता चलेगा। ठीक है। तो इस चीज़ के चलते रेलवे कंपनी तो पता ही है, RVNL, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, रेलटेल, ठीक है, देन करनेक्स की अगर हम लोग बात करें, कवच सिस्टम खास करके ज़्यादा फोकस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। HBL पावर इस चीज़ के चलते फोकस में रहेगा, जैसे अभी आपको बताया करनेक्स भी फोकस में रहेगा। सो ये कंपनियां हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को मिलने वाली है। अगर लास्ट टाइम जैसा ही अगर इस वक्त का भी रेलवे बजट अगर हुआ तो फिर भाई इनकी तो और ज़्यादा हम लोग को बैंड बजते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। बट यूजुअली देखा गया तो बैक टू बैक ऐसा सेम सिनेरियो देखने को मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही यहाँ पे लगता है। बट लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। देन दोस्तों तीसरे पॉइंट की अगर बात कर लें वो है डिफेंस सेक्टर। यस दोस्तों, बाकी किसी सेक्टर की बात पता नहीं है दोस्तों, बट अगर हम लोग डिफेंस सेक्टर की बात कर ले एकदम हायर लेवल के एक्सपेक्टेशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और क्यों ना हो, इतना कुछ हुआ था 2025 में, ऑपरेशन सिंदूर आपको पता ही है। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते कैसे चल रहे हैं आपको पता ही है। पाकिस्तान तो भाई लाइफ टाइम ही चीज़ें चलने वाली है। देन चाइना के साथ भी हमें डील करना पड़ता है, इतनी बड़ी बॉर्डर हम शेयर करते हैं। ठीक है। बाय लैंड की बात कर ले, बाय सी की अगर हम लोग बात कर ले, तो इन सब की सुरक्षा के लिए डिफेंस बजट भाई लगातार बढ़ाना इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। इसके पहले भी डिफेंस बजट आप देख सकते हो 22 में 65.5 बिलियन डॉलर का था, 23 में 66 बिलियन डॉलर का था। ठीक है। रुपये में भी आप देख सकते हैं 24 में 72, देन 75, लास्ट टाइम 81, मतलब 6,81,210 करोड़ के आसपास का डिफेंस बजट देखने को मिला था। ठीक है। तो इस वक्त दोस्तों आज तक जितने भी डिफेंस बजट हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का एक्सपेक्टेशन इस वक्त के बजट में है कि बॉस इस वक्त तो सरकार डिफेंस में बहुत बड़ा इजाफा करेगी ही करेगी, ये अनुमान है। इनफैक्ट MOD की बात कर ले, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तक सरकार को रिक्वेस्ट किया कि इस वक्त का डिफेंस बजट एकदम तगड़ा होना चाहिए, मतलब डबल डिजिट के नीचे तो होना ही नहीं चाहिए ग्रोथ के हिसाब से बात करें तो। ठीक है। अब होगा नहीं होगा वो तो भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट के हाथ में है कि वो कितना दे पाएंगे। पर दोस्तों देखा गया जिस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहने वाला सेक्टर है भाई। सबसे ज़्यादा आपको अगर जितने भी सेक्टर है ना, सबसे ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी इसी में ही देखने को मिलने वाली है, डिफेंस सेक्टर में ही। कल के दिन की बात करें तो डिफेंस रिलेटेड कंपनी तो आपको पता ही है, इतनी सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है। ठीक है। सो उनका हार्ड ब्रेक होगा या नहीं होगा भाई, ये तो कल ही पता चलेगा। सो ये पॉइंट को आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की बात कर ले तो वो है इनकम टैक्स को लेकर। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे जब भी इनकम टैक्स की बात करेगी इसका इम्पैक्ट किसी एक सेक्टर के ऊपर नहीं, पूरे हमारे निफ्टी के ऊपर, मतलब शेयर मार्केट के ऊपर ही आएगा। अभी इनकम टैक्स मतलब कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होगी, क्या इनकम टैक्स में यहाँ पे जैसे कि आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या यहाँ पे बढ़ेगा, या फिर 30% का स्लैब 24 लाख तक था वो और बढ़ेगा, या फिर सेक्शन 80C की लिमिट यहाँ पे 1.5 लाख से 2 या 3 तक यहाँ पे बढ़ाएंगे, या फिर सेक्शन 80D की बात करें हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या कोई इजाफा होगा। अगर ऐसा हुआ तो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो हम लोग को अच्छे तरीके से भागते हुए देखने को मिल सकते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। उसी के साथ साथ होम लोन इंटरेस्ट में आपको बताइए अप टू 2 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। वो 4 से 5 लाख तक अगर किया तो रियल इस्टेट वाली कंपनियां भागते हुए देखने को मिल सकती है, अगर किया तो। ठीक है। बट थोड़ा चांसेस कम लगता है बिकॉज ये सारे ओल्ड रिजिम वाले, और ऐसा जिस प्रकार के सरकार का रवैया है ना कि भाई वो जो न्यू रिजिम है ना उसको ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हो और ओल्ड को धीमे धीमे करके अनअट्रैक्टिव बना रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ओल्ड को वाइप आउट ही कर देंगे। ठीक है। सो ये देखने वाली बात है। अगर ऐसा हुआ यहाँ पे 80D में हुआ तो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं, खास करके इंश्योरेंस वाली कंपनियाँ, वो अच्छा कर सकती है, और होम लोन से रिलेटेड रियल इस्टेट वाली कंपनियाँ, एंड रियल इस्टेट के साथ साथ नो डाउट हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियां ये भी रडार के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। देन पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले दोस्तों तो अगेन शेयर मार्केट से रिलेटेड ही STT क्या सरकार हटाएगी या नहीं हटाएगी, कम करेगी, ये देखने वाली बात है। देन कैपिटल गेन की अगर बात कर ले जिसमें आपको पता है STCG LTCG क्या कम होगा, हर बजट में भाई उम्मीद ये रहता है कि ये कम होगा करके, वो करेंगे नहीं करेंगे वो पता नहीं। यहाँ पे अगर देखा गया STCG LTCG से रिलेटेड जो क्या लिमिट है, लिमिट मतलब डिडक्शन, अभी आपको पता ही है 1.25 लाख तक LTCG में लॉन्ग टर्म में
सालाना आपको क्या मिलता है, कोई टैक्स देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो क्या इसमें कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है क्या वो हटेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। और इसमें अगर कोई भी चीज़ हुई तो इसका इम्पैक्ट किसी एक सेक्टर के ऊपर नहीं, पूरे शेयर बाजार के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आउटकम क्या रहेगा, उस हिसाब से वो पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 6 की बात कर ले, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। यस दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा ही होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी रिन्यूएबल एनर्जी की काफ़ी तारीफें यहाँ पे की जा चुकी है। प्लस बड़े बड़े उद्योगपति अदानी, अंबानी, टाटा सब रिन्यूएबल एनर्जी में भरपूर निवेश यहाँ पे कर रहे हैं। सो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, ये सब उसी के अंडर आ जाता है, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर पावर। सो अगर देखा गया तो इससे रिलेटेड बड़ा अनाउंसमेंट अगर हुआ तो आपको बताइए अदानी, टाटा इसी में ही काम यहाँ पे करते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। सो इनके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहे दोस्तों, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, इकोनॉमिक सर्वे में एआई को लेकर भी सरकार काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस देखने को यहाँ पे मिली है। तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड एआई को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। देन पॉइंट नंबर 8 की अगर बात कर ले तो आपको बताइए ट्रम्प टैरिफ के चलते हमारा जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो काफ़ी डैमेज हुआ है। सो वो अनुमान लेकर चल रहे, होप लेकर चल रहे हैं कि बजट में हमारे लिए कुछ होगा। खास करके टेक्सटाइल वाले, ज्वेलरी, जेम्स वाले, उनकी हालत काफ़ी ख़राब यहाँ पे हो चुके हैं, जॉब लॉसेस होते हुए देखने को मिले हैं। तो क्या सरकार इनको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, कोई मदद प्रोवाइड करेगी, तो ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो कौन से सेगमेंट के लिए वो देखने वाली बात है। अगर टेक्सटाइल के लिए होगा तो टेक्सटाइल वाली कंपनियां अच्छा कर सकती है, जेम्स ज्वेलरी के लिए होगा तो वहाँ पे कंपनियां अच्छा कर सकती है। तो डिपेंड करता है किससे रिलेटेड निर्मला सीतारमण जी अनाउंसमेंट करेंगी, एंड वो भी करेंगी कि नहीं वो भी डिपेंड करता है। बट अगर किया तो इन पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स आपको फोकस में यहाँ पे रखने हैं। देन पॉइंट नंबर 9 की बात कर रहे तो गोल्ड सिल्वर तो भाई फोकस में रहेगा, और इससे रिलेटेड जुड़े हुए स्टॉक्स, गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड लोन में काम करने वाली कंपनियां, ज्वेलरी वाली कंपनियां, वो रडार पे रखनी है। सिल्वर से रिलेटेड आपको पता ही है, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, वेदांता जैसी कंपनी देखने को मिल जाती है, कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एमसीएक्स जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है। ये फोकस में रहेंगी कि सरकार का अनाउंसमेंट क्या रहता है उसके ऊपर निर्भर करता है। एंड देन पॉइंट नंबर 10 की बात कर ले तो क्रिप्टो। यस दोस्तों, क्रिप्टो के ऊपर भी फोकस रहेगा, ठीक है। वैसे तो क्रिप्टो के पीछे सरकार का जो रवैया है वो काफ़ी नेगेटिव है। टैक्स 30% लगा के रखा हुआ है, लॉस हो गया तो आप ही जान लो, प्रॉफिट हुआ तो भाई 30% देना पड़ेगा, ऊपर से टीडीएस भी कटता है। एंड यहाँ पे तो कुछ बातें तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर भी हो रही थी, ठीक है। तो होगा नहीं होगा वो तो कल ही यहाँ पे पता चलेगा, बट ये सारी बातें कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ठीक है, हमेशा की तरह जैसे कि आपको पता ही है, उम्मीदें एकदम हमेशा की तरह हायर लेवल की देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर टिक मार्क लगता है और कौन कौन से पॉइंट के ऊपर नहीं, ये तो हम लोग को कल ही पता यहाँ पे चलने वाला है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है, वो कल ही पता चलेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।